हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रोनाउंसिएशन रूल कुछ बताएंगे कैसे इंग्लिश को मिला के पढ़ा जाता है। तो इंग्लिश रीडिंग से रिलेटेड है आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं तो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड, जैसे जैसे मैंने लिखा NAME, तो फ्रेंड्स याद रखना, जो लास्ट का ई आता है इसका जो है ना, इसका साउंड नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, अब ये हो गया नेम। क्या हो गया? नेम। ठीक है, ध्यान देना। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ दूसरे यहाँ बताओ, SAME, सेम होता है बट ई का कोई साउंड आ रहा है नहीं, ये हो गया सेम। ठीक है, अब अगर मैं यहीं लिखूँ TAME, तो ई का वैल्यू नहीं पढ़े जाएगा। उसका ई का जो साउंड होता है, ठीक है, ई का जो साउंड होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो हो गया टेम। टेम माने क्या होता है? पालतू होता है ना। सेम माने एक जैसा, नेम माने नाम होता है। ठीक है, ऐसे जो भी आप ऐसे जो भी, जैसे मान लो HAT, तो क्या होगा? हेट होगा। हेट माने नफरत करना, घृणा करना। तो ई का नहीं, तो 3 ही लेटर पढ़ा गया। ठीक, इस तरह को ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना, ई अगर लास्ट में कहीं भी आए तो वो पढ़ा नहीं जाता है, ये मेरा कहने का अर्थ है। ठीक है, ओके, ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लो जैसे मान लो डबल ओ अगर आ जाए तो क्या पढ़ेंगे? तो मान लो अभी मैं BOOK लिख लिया तो हो गया बुक। क्या हो गया? बुक। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिखूँ COOL तो क्या होगा? जैसे वो बुक था ये कूल होगा क्योंकि बड़ा ओ है। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ लिखूँ TOOL तो क्या होगा फ्रेंड्स? ये होगा टूल। क्या होगा? टूल। ठीक है, इसी तरह से आप इनको बहुत सारे सेंटेंस, ठीक है, ये आएंगे, बहुत सारे जो मीनिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस में बहुत सारी मीनिंग आती हैं पढ़ने के लिए, तो उनको इस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश रीडिंग करने का भी बहुत सारा तरीका होता है। आज बहुत सारा तरीका हम शॉर्ट तरीके में बता देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर कुछ चीज़ जैसे आ जाए, जैसे NAME, तो देखो फ्रेंड्स, RE, याद रखना, आर के बाद जो ई आता है ना, वो किसी भी आता है तो उसको बड़ी ई की मात्रा पढ़ा जाता है, यानी री। अभी हो जाएगा रीनेम। ये हो जाएगा रीनेम। क्या हो जाएगा? रीनेम। ठीक है, ये हो गया रीनेम। तो फ्रेंड्स याद रखना, अभी मैं ऐसी कोई भी वर्ड आ जाए ना, जैसे मैंने लिखा PREMIUM, ध्यान देना। तो PR प्रा होता है, जैसे TR ट्रा होता है, GR ग्रा होता है। याद रखना, अगर किसी वर्ड के साथ आर आए तो राष्ट्र वाला, ये वाला, जैसे राष्ट्र में होता नहीं, जैसे राष्ट्र में ये वाला रा होता है ना, ये वाला रा, राष्ट्र वाला रा, तो वैसे की तरह पढ़ा जाता है। तो हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे तो ग्रा हो गया, तो याद रखना, तो फिर रा पढ़ा जाता है। तो PR हो गया प्रा में ई लग गया तो प्री पढ़ा गया। प्री मी UM है तो अम पढ़ा जाता है। यू को आ भी पढ़ा जाता है, यू को आ भी। ठीक है, तो प्रीमियम कैसे पढ़ा जाता है आप देखो, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा BUT बट, ये क्या हो गया? बट। अट पढ़ा गया, यू क्या पढ़ा गया? अट। वही चीज़ मैं यहाँ कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ यू पढ़ा गया आ। जैसे भी मान लो CU तो पढ़ा जाएगा कट, तो यहाँ यू क्या पढ़ा गया? आ ही पढ़ा गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी लिखूँ CERTAIN। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखना, सी के बाद ई आए, इंग्लिश रीडिंग पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। सी के बाद ई आएगा तो सी के बाद ई, तो सी पढ़ा जाता है सा। सी पढ़ा जाता है क्या? सा।
तो हो गया CER, तो हो गया सर। क्या हो गया? सर। अब AI फ्रेंड्स, AI याद रखना, AI कभी भी आए तो आय की मात्रा, तो सर 10, सर 10। ठीक है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, EI आए या IE आए, पढ़ी जाती है बड़ी ई की मात्रा। कहीं कहीं आई भी पढ़ा जाता है। मैं सब तरीका बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना वीडियो। अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने लिखा RECEIVE, तो CI यहाँ पर EI आ रहा है, तो EI पहले आएगा बड़ी की मात्रा, तो री, सी के बाद ई आया, देखो ध्यान से देखा, तो ये हो गया री। सी के बाद ई तो पढ़ा गया, सी के बाद ई तो पढ़ा जाएगा स, तो सी के बाद ई आ रहा है, ध्यान देना, सी के बाद ई तो हो गया सा, तो आई आ रहा है, तो बड़ी की मात्रा रिसीव, ये ई की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। अब जैसे, अब देखो मैंने लिखा SURVIV, देखो तो ये हो गया SUR, अभी बताया यू पढ़ा था तो हो गया सर वायु। क्या हो गया? आयु, तो सर वायु, सर वायु। ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश पढ़ते हैं दोस्तों, मिला मिला के। ठीक है। ओके। जैसे मैं लिखूं अगर TEMPORARY, ठीक है भैया, ध्यान देना, ये टेम होगा, टेम्पो RA। अब एक चीज़ याद रखना, किसी वर्ड के साथ अगर ए लगे तो ए की मात्रा होती है। क्या मात्रा? ए की मात्रा, याद रखना इसकी। ठीक है। तो होगा टेम्पो रे, और वाई तो बड़ी की मात्रा होती है, याद रखना, वाई क्या तो बड़ी की मात्रा होती है, तो टेम्पो रेरी, ठीक है। ठीक है। अभी कैसे हुआ ये देखो, अगर मैं यहाँ एक बताऊंगा फ्रेंड्स आपको, मैं बहुत पास कर दे रहा हूँ कैमरा का, आपको दिक्कत ना हो। देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखो अगर मैं लिखूँ RAY, देखो ए लगेगा, ए की मात्रा तो होगा रे मानी क्या होता है? किरण होता है, याद रखना। तो ए की मात्रा कहाँ हो जाती है? ए से भी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। जैसे भी मैं कहूँ, यहाँ एक और यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ HAY, तो होता है हे माने क्या होता है? हे माने भूसा भी होता है। ठीक है। हे माने घास होता है, भूसा कुछ ऐसा होता है, HAY है। ठीक है, याद रखना। तो ए से ना ए की मात्रा भी होती है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आज इस वीडियो में बहुत कुछ समझ गए होंगे। आप मेरा लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़, अगर इतने में अच्छे समझ में आए तो आप प्लीज़ मेरे लॉन्ग वीडियो पाइए, उसका पूरा रूल समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश किया है। बाकी ये अगर इस टाइप का रूल अगर आपको बहुत सारा इंग्लिश रीडिंग पढ़ना है तो आप प्लीज़ मुझे मोर लिख देना, MO